महाराज की जय हो। हुजूर, मैं आपके लिए एक ऐसी नायाब चीज लाया हूं जिसकी खोज हमें बरसों से थी। ये मुसाफिर कोई आम इंसान नहीं है। इसकी पत्नी का दावा है कि ये बहुत बड़ा भविष्यवक्ता और त्रिकालदर्शी है। ये भूत, भविष्य और वर्तमान को अपनी हथेली पर देखता है। वो लोग जैसे ही महाराज को देखते हैं हैरान हो जाते हैं। सामने कोई इंसान नहीं, एक शैतान कुर्सी पर बैठा था। अच्छा, तो तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम्हें सब पता है कि क्या होने वाला है। जी महाराज, सिर्फ त्रिकालदर्शी ही नहीं, मेरे स्वामी तो साक्षात ज्ञान के अवतार हैं। बड़े बड़े देशों के राजा इनसे सलाह लिए बिना पानी तक नहीं पीते। ये तो बस अपनी सादगी के कारण ऐसे भेष में घूम रहे हैं, वरना इनकी एक फूंक से बड़ी बड़ी समस्याएं उड़ जाती हैं। हे भगवान, इस औरत का मुंह बंद करवा दे। ये मुझे सीधे शमशान पहुंचाकर ही दम लेगी। त्रिकालदर्शी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगले 5 मिनट में मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। बहुत खूब, हमें ऐसे ही किसी दिमाग वाले की जरूरत थी। तो सुनो ज्ञानी पुरुष, हमारी एक समस्या है। अगर तुमने उसे सुलझा दिया तो सोने चांदी से तौल दूंगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें इसी चौराहे पर उल्टा लटका दूंगा। याद रखना, ये मेरी अंधेर नगरी है। यहाँ मेरी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जिस तरह मेरी अनुमति के बिना यहाँ कोई रुक नहीं सकता, वैसे ही मेरी मर्जी के बिना यहाँ से कोई जिंदा जा भी नहीं सकता। मैं यहाँ का मालिक हूँ और मेरा न्याय मौत है। हा 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 हा। महाराज, वो दरअसल बात ये है कि मेरी पत्नी थोड़ी भावुक है। मैं तो बस। स्वामी शर्माइए मत, महाराज को अपनी शक्ति दिखाइए। महाराज, आप बस हुक्म कीजिए, मेरे स्वामी हर नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे। अबे ओ कलमुही, चुप हो जा। तू मुझे मरवाने का ठेका लेकर आई है क्या? ये राजा पागल है और तू उससे बड़ी पागल है। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो ये मुझे उल्टा लटकाएगा और तेरा क्या होगा? तू तो भाग जाएगी। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, कहाँ फंस गया। सुनो ज्ञानी पुरुष, आज सुबह जब मैं अपने सबसे प्रिय और जादुई पक्षी को दाना डाल रहा था तो मेरी एक भूल से पिंजरा खुला रह गया और वो पंछी हवा में ओझल हो गया। वो कोई मामूली पक्षी नहीं था। बताओ त्रिकालदर्शी, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि मेरा वो परिंदा इस वक्त कहाँ है। राघव ये सुनते ही अंदर उछल पड़ता है। उसके चेहरे पर जो डर था वो अब एक शातिर चमक में बदल जाता है। अरे तेरी की, ये तो वही हीरो वाला पंछी है जिसे मैंने सुबह उस पेड़ पर जाल में फंसाया था। बेटा राघव, तेरी तो लॉटरी लग गई। जो मुसीबत गले पड़ी थी वही अब जान बचाएगी। महाराज, ये तो बहुत विकट समस्या है, पर घबराइए मत, मेरी दिव्य दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। राघव अपनी आंखें बंद कर लेता है और पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगता है। वो अपने हाथों से हवा में अजीब अजीब इशारे करता है और उलझुलूल मंत्र बुदबुदाने लगता है। स्वामी, क्या दिख रहा है? कुछ पता चला? दिख गया महाराज, मुझे दिख गया। मैं अपनी तीसरी आंख से साफ देख पा रहा हूँ। आपका वो अनमोल पक्षी यहाँ से ठीक 500 कदम की दूरी पर उत्तर दिशा में जो एक विशाल वट वृक्ष है, उसकी सबसे ऊंची टहनी पर अटका हुआ है। वो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि वो नियति के जाल में फंसा है। 500 कदम दूर बरगद का पेड़? अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा और इनाम भी दूंगा। लेकिन याद रखना पाखंडी, अगर मेरे सैनिकों को वहां पक्षी नहीं मिला तो मैं इसी दरबार में तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। तुम्हारी हड्डियां इतनी छोटी कर दूंगा कि उन्हें गिनना नामुमकिन होगा। सैनिकों, अभी जाओ और देखो कि ये त्रिकालदर्शी सच बोल रहा है या अपनी मौत का सामान तैयार कर रहा है। जो आज्ञा महाराज। सैनिक तेजी से बाहर निकलते हैं। स्वामी, आप सच बोल रहे हैं ना? क्या वो पक्षी अभी भी वहीं होगा? चुप रहे, अब तो सब भगवान भरोसे है। या तो आज हम रईस बनेंगे या फिर हमारा राम नाम सत्य होगा। बस दुआ कर कि वो परिंदा उस जाल से खुद को छुड़ा ना पाया हो। दरबार का माहौल भारी था। वो सब सैनिकों का ही इंतजार कर रहे थे। तभी सैनिकों के कदमों की आहट सुनाई दी। महाराज की जय हो। हुजूर, इस त्रिकालदर्शी की बात पत्थर की लकीर निकली।
ये पक्षी ठीक उसी वट वृक्ष की ऊंची टहनी पर एक जाल में फंसा हुआ मिला। भगवान, आज तो बचा लिया। उस फंसे हुए पंछी ने मेरी गर्दन बचा ली। अब जरा शान दिखाने का वक्त है। अद्भुत, अविश्वसनीय। हमने आज तक बहुत से विद्वान देखे, पर तुम जैसा त्रिकालदर्शी नहीं देखा। तुम्हारी दिव्य दृष्टि ने कमाल कर दिया। ज्ञानी पुरुष, हमें क्षमा करें कि हमने तुम पर संदेह किया। देखा महाराज, मैंने कहा था ना, मेरे स्वामी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इनकी शक्ति का तो अभी आपने ट्रेलर भी नहीं देखा है। हम बहुत प्रसन्न हैं। आज की रात तुम दोनों हमारे शाही मेहमान हो। आज रात इसी महल में विश्राम करो और कल सुबह हम तुम्हें विदा करेंगे। महाराज, एक बात समझ नहीं आई। आपके इस राज्य में इतना सोना, इतनी अशर्फियां जमीन पर धूल की तरह पड़ी रहती हैं। क्या यहाँ धन की कोई कीमत नहीं है? ज्ञानी जी, ये सब इस जादुई कलश का प्रताप है। ये कोई साधारण बर्तन नहीं है। इसमें से तुम जितना चाहो उतना धन निकाल सकते हो। ये कभी खत्म नहीं होता। सपना और राघव की आंखें उस कलश को देखकर चौंधिया जाती हैं। उनके मन में लालच का तूफान उठने लगता है। कल जब तुम यहाँ से विदा होगे तो तुम जितना धन मांगोगे मैं इस कलश से निकालकर तुम्हें दे दूंगा। ये हमारा वादा है। जाओ, अब विश्राम करो। राघव और सपना को एक शानदार कमरे में ले जाया गया। बाहर से तो दोनों शांत दिख रहे थे, पर उनके अंदर एक ही खिचड़ी पक रही थी, ये जादुई कलश। राघव जी, सुन रहे हो? सिर्फ थोड़ा सा धन लेकर क्या करेंगे? अगर ये कलश ही हमारे हाथ लग जाए तो पूरी दुनिया हमारे कदमों में होगी। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सपना, महाराज ने कहा कि वो धन देंगे, पर मैं तो मुर्गी ही लेकर भागने का इरादा रखता हूँ। एक बार ये कलश हाथ लग गया तो हमें फिर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये हो क्या कैसे? महल में तो हर तरफ भूत सैनिकों का पहरा है। जहाँ अकल काम नहीं आती, वहाँ चालाकी काम आती है। आज रात जब पूरी अंधेर नगरी सोएगी, तब असली शिकारी अपना काम करेगा। रात होने पर दोनों बिल्ली की तरह दबे पांव कमरे से बाहर निकलते हैं। महल के सन्नाटे में उनकी अपनी सांसें भी ढोल जैसी गूंज रही थीं। राघव धीरे से उस जादुई कलश को उठा लेता है और अपने कुर्ते में छुपा लेता है। सपना, निकलो यहाँ से जल्दी। जैसे ही वो मुड़ने लगते हैं, अंधेरे में राघव का पैर पीतल के एक बड़े सजावटी बर्तन से टकरा जाता है। सत्यानाश! कौन है वहाँ? ठहरो, चोर चोर, पकड़ो उन्हें। महल में कोहराम मच गया। मशालों की रोशनी चारों तरफ दौड़ने लगी। राघव और सपना सर पर पैर रखकर भागने लगे। भागते भागते दोनों की टांगें जवाब दे रही थीं। पीछे से सैनिकों का शोर अब कम हो गया था। वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए थे। हाँ, बाल बाल बचे। अब ये लोटा हमारा है। हमारा नहीं राघव जी, मेरा कहिए। इस महल में फंसाने वाली मैं थी और राजा को अपनी बातों में उलझाने वाली भी मैं ही थी। ये कलश मेरे पास रहेगा। दिमाग ठिकाने है तेरा? उस पेड़ पर जाल बिछाकर पक्षी मैंने पकड़ा, राजा की पहेली का जवाब मैंने दिया। अगर मैं वो एक्टिंग नहीं करता तो तू अभी चौराहे पर उल्टी लटकी होती। ये मेरा है। वाह, बड़े आए त्रिकालदर्शी। वो तो इत्तेफाक था। अब ये अमीरी अकेले चखने का मन है क्या? देखो जी, अगर आपने ये लोटा मुझे नहीं दिया तो मैं अब भी शोर मचा दूंगी और सैनिकों को बुला लूंगी। ये छोरी अब रास्ते का कांटा बन रही है। जब तक ये जिंदा है मुझे चैन से जीने नहीं देगी। क्यों ना इसका काम तमाम कर दूं? ये लोटा, ये दौलत सब अकेले मेरा होगा, कोई बंटवारा नहीं। एक बार ये पलक झपकाई तो मैं इसका गला घोट दूं, फिर मैं और मेरा भाई मोनू राज करेंगे। अरे सपना, तू तो नाराज हो गई। चल अच्छा, तू इसे रख ले, आखिर है तो ये हमारा ही ना। राघव और सपना के बीच कलश को लेकर खूनी जंग छिड़ी ही थी कि तभी हवा में तीर और भालों की सनसनाहट गूंज उठी। भूत सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था।
सैनिक सपना के हाथ में कलश देखकर उस पर भाले से वार करता है। तभी न जाने राघव के मन में क्या आता है, वो झटके से सपना के आगे कूद जाता है। ये क्या हो गया आपको? भाला राघव के कंधे को चीरता हुआ निकल जाता है। राघव खून से लथपथ होकर वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सपना के हाथ से कलश छूट कर गिरता है। वो डर के मारे राघव को वहीं छोड़ती है और जंगल की झाड़ियों में भाग जाती है। सैनिकों ने घायल राघव को बेड़ियों में जकड़ लिया। तभी धरती कांपने लगी और वो राक्षस राजा अपनी भारी आवाज के साथ वहां पहुंचा। और वो जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। मूर्खों, नीच, गधों, ये तुमने क्या कर दिया? इसे क्यों पकड़ लिया? इसे जाने क्यों नहीं दिया? सैनिक दर्द से कराहते हुए पीछे हटते हैं। राक्षस राजा राघव के पास जाकर जोर जोर से हंसने लगता है और उसे आजाद करता है। महाराज, आप अपने ही सैनिकों को क्यों मार रहे हैं? मैंने तो आपका खजाना चुराया है, मुझे सजा दीजिए। इन्हें क्यों मार रहे हैं? सजा? अरे ओ बेवकूफ, ये सैनिक तुझे पकड़कर वापस ले आए। ये मेरी सजा नहीं, बल्कि मेरी मुक्ति है। तू जानता नहीं है, तू खजाना नहीं, बल्कि मेरा और मेरे पूरे राज्य का श्राप अपने साथ लेकर जा रहा था। तूने उसे चुराया, मतलब तूने उस श्राप को अपना लिया। श्राप? कैसा श्राप महाराज? आप क्या कह रहे हैं? वो तो तुझे अभी पता चल जाएगा। अचानक आसमान काला हो जाता है। राघव के शरीर में भयंकर ऐंठन होने लगती है। उसके नाखून लंबे होने लगते हैं, दांत बाहर निकल आते हैं और उसकी चमड़ी काली और सख्त होने लगती है। वो चीखता है। देखते ही देखते राघव एक भयानक राक्षस में बदल गया। वहीं दूसरी ओर वो खूंखार राक्षस राजा धीरे धीरे एक साधारण और सुंदर इंसान में बदलने लगा। उसके महल के भूत सैनिक भी धीरे धीरे सामान्य सैनिक बनने लगे। सपना ये सब दूर झाड़ियों के पीछे से देख रही थी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। आज सदियों बाद मैं इस अंधेरे से मुक्त हुआ। अब से ये श्राप तुम्हारा हुआ राघव। अब तुम इस नगरी के मालिक हो और इस काल कोठरी के कैदी भी। मैं और मेरी प्रजा अब आजाद हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसा श्राप? मुझे बताओ, ये क्या खेल है? राघव, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। ये श्राप मुझे मेरे अहंकार ने दिया था। आज तू जिस जंजीर में बंधा है, वो मैंने अपने हाथों से गढ़ी थी। सदियों पहले मैं एक ऐसा राजा था जिसे अपनी प्रजा से ज्यादा अपनी तिजोरी से प्यार था। सुन मेरे पतन की वो कहानी। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। इस साहूकार ने मेरी सारी जमीन हड़प ली। मैंने इससे सिर्फ 2 बोरी अनाज उधार लिया था और आज ये मेरे घर की छत भी छीन रहा है। ये बेईमानी है हुजूर। महाराज, मैं कोई डकैत नहीं हूँ। मैं तो एक सीधा सादा व्यापारी हूँ। धन देना और ब्याज समेत वापस लेना मेरा धर्म है। अब इस किसान को हिसाब समझ नहीं आता तो इसमें मेरा क्या दोष? साहूकार सही कह रहा है। व्यापार के अपने नियम होते हैं किसान, हम इसमें क्या करें? पर महाराज, इसने कागजों में हेराफेरी की है। ये सरासर अत्याचार है। साहूकार राजा के करीब आता है और धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है। महाराज, आप क्यों इस भिखारी के चक्कर में पड़ रहे हैं? अगर आज फैसला मेरे पक्ष में आता है तो मैं कल ही राजकोष में 10,000 सोने की मोहरें और हीरों का एक छोटा टोकरा भेंट चढ़ा दूंगा। आखिर राज्य चलाने के लिए धन चाहिए महाराज, दुआएं नहीं। खामोश किसान, तू झूठ बोल रहा है। साहूकार सच्चा है। सैनिकों, इस किसान को कोड़े मारो और इसे गांव से बाहर निकाल दो। इसने एक ईमानदार व्यापारी का वक्त बर्बाद किया है। सैनिक किसान को घसीटते हुए ले जाते हैं। राजा और साहूकार एक दूसरे को देखकर ठहाके लगाते हैं। साहूकार, याद रखना, कल सुबह तक वो मोहरे महल में पहुंच जानी चाहिए। बेफिक्र रहिए महाराज, न्याय की जो कीमत आपने मांगी है वो जरूर चुकाई जाएगी। तभी उस दिन एक तेजस्वी साधु अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करते हैं।
साधु की पत्नी ने घूंघट निकाला हुआ है और वो शांत पीछे खड़ी है। अलख निरंजन, राजन, 3 दिन से अन्न का दाना गले से नहीं उतरा। क्या इस राज्य के अन्न भंडार से इस साधु को थोड़ी भिक्षा मिल सकती है? भिक्षा? अरे ओ साधु, मेरी नगरी में तो जमीन पर भी सोना बिखरा रहता है। तू यहाँ पेट की आग बुझाने आया है या मेरी दौलत देखने? यहाँ से निकल जा, मेरे पास फकीरों के लिए वक्त नहीं है। धन का घमंड इंसान को अंधा कर देता है राजन। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं। ठहरो बाबा, मैंने अपना मन बदल लिया, पर मेरी एक शर्त है। मुझे इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें पसंद है, अथाह धन और सुंदर स्त्री। अब भिक्षा के बदले तेरे पास धन तो होगा नहीं, तो अपनी इस पत्नी को यहीं महल में छोड़ जा। इसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा और तुझे जितना अन्न चाहिए ले जा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मर्यादा की सीमा ना लांघें। ये स्त्री मेरी पत्नी है, मेरी मान मर्यादा है। इसे छोड़ना मेरे लिए मर जाने के बराबर है। तो फिर मर जा। या तो ये स्त्री यहाँ रहेगी या तू यहाँ से भूखा ही मरेगा। ठीक है राजन, अगर तुझे धन का इतना ही मोह है तो मैं तुझे एक ऐसी चीज देता हूँ जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ जाएगी। बस मेरी पत्नी को मेरे साथ जाने दो। साधु अपने झोले से एक चमकता हुआ पीतल का लोटा निकालते हैं। ये लो, ये एक जादुई कलश है। इसमें से तुम जितना धन मांगोगे ये उतना ही धन उगलेगा। ये कभी खत्म नहीं होगा। इसे लो और मेरा पीछा छोड़ो। क्या? लाओ इसे। राजा जैसे ही कलश को हिलाता है, उसमें से सोने की मोहरें झरने की तरह गिरने लगती हैं। राजा पागलों की तरह नाचने लगता है। जा, ले जा अपनी पत्नी को। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास अब दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। साधु तो चले गए, पर मेरा लालच नहीं गया। मैं पागलों की तरह उस कलश से धन निकालता रहा। ढेरों के ढेर लग गए, पर मेरी भूख नहीं मिटी। और सोना और धन, मैं पूरी दुनिया को खरीद लूंगा। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण ओझल होती है, मेरा शरीर फटने लगता है और मैं एक राक्षस में बदल जाता हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर, मेरी खाल, ये क्या बन रहा हूं मैं? बचाओ! उस वक्त मुझे साधु की पहेली समझ आई। वो लौटा नहीं था, वो मेरा श्राप था। उस कलश ने मुझे वो धन तो दिया जो मैं चाहता था, पर बदले में मुझसे मेरी इंसानियत छीन ली। मैं एक ऐसा राक्षस बन गया जो अपनी ही दौलत की रखवाली करने वाला कैदी था। वही कलश आज तेरे पास है राघव। मैंने भी लालच किया था, तूने भी किया। मैंने अपनी मर्यादा बेची थी, तूने अपना भरोसा। अब ये श्राप तेरा है। महाराज, क्या इस श्राप का कोई अंत नहीं? क्या मैं जीवन भर इसी नरक में जलता रहूंगा? इस श्राप का नियम बड़ा सीधा है राघव, हस्तांतरण। ये कलश जिसके पास होगा, श्राप भी उसी का होगा। जैसे मेरे पास से ये तुम्हारे पास आया, अब तुम इसके स्वामी हो और इसके श्राप के भी, और मैं अब आजाद हूं। इतना कहते ही राजा और उसकी सेना वहां से चले गए। नहीं, रुको महाराज, मुझे ऐसा मत छोड़ो, मुझे बचाओ। मुझे ये कलश नहीं चाहिए, मुझे बचा लो। सपना, जो झाड़ियों में छिपी थी, डर के मारे कांप रही है और सब देख रही थी। और सपना आती है। सपना की आंखों में अब दौलत की चमक नहीं, बल्कि राघव के लिए आंसू थे। स्वामी, ये क्या हो गया आपको? सपना, यहाँ से चली जाओ। देखो मैं क्या बन गया हूँ। अब मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। मैं तुम्हें इस जादुई कलश से सोना चांदी दे देता हूँ और फिर तुम इसे लेकर अपनी दुनिया में लौट जाओ। नहीं स्वामी, आज जब आपने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे उन सैनिकों से बचाया, तब मेरी आंखों से लालच का पर्दा गिर गया। मुझे समझ आ गया कि दौलत से बड़ा साथ होता है। आप मेरी वजह से यहाँ फंसे हैं। ये कलश मुझे दे दीजिए और वो श्राप भी। क्या कह रही हो तुम? ये श्राप अब मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ। आप वापस इंसान बन जाइए और जाकर एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। मैं
आपकी जगह यहाँ राक्षस बनकर रहूंगी। नहीं सपना, मैं इतना गिर गया था कि तुम्हें मारना चाहता था, पर तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रही हो। नहीं, अब ये मेरी नियति है। अगर आप इंसान नहीं बनेंगे तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं भी आपके साथ इसी रूप में रहूंगी। मुझे धन नहीं, आपका साथ चाहिए। हम दोनों राक्षस बनकर ही सही, पर साथ तो रहेंगे। जैसे ही सपना समर्पण और प्रेम का हाथ बढ़ाती है, अचानक चारों तरफ एक दिव्य रोशनी फैलती है। वही साधु बाबा प्रकट होते हैं। रुक जाओ बच्चों। हाँ, आप तो वही साधु बाबा हैं जो हमारी झोपड़ी पर आए थे। हाँ पुत्री, उस राजा को शाप देने वाला मैं ही था, और तुम्हें इस राह पर लाने वाला भी मैं ही था। महाराज, मेरे पति की क्या गलती है? इन्होंने तो कुछ नहीं किया, फिर इन्हें इतनी बड़ी सजा क्यों? पुत्री, ये सजा नहीं, शुद्धिकरण था। जिस दिन मैं तुम्हारी झोपड़ी पर आया था, तुम्हारी आंखों में एक दूसरे के लिए प्रेम कम और पैसों की हवस ज्यादा थी। तुम दोनों इतने अंधे थे कि दौलत के लिए एक दूसरे का खून भी बहा देते। इसीलिए मैंने ये माया रची। आज तुम दोनों उस मुकाम पर खड़े हो जहां तुम्हारे सामने अथाह धन है, पर तुम्हें धन नहीं, एक दूसरे का साथ चाहिए। तुम्हारा त्याग ही इस श्राप का तोड़ है। साधु अपना हाथ उठाते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं। राघव का राक्षसी शरीर धीरे धीरे वापस इंसान में बदलने लगता है। जब राघव और सपना की आंखें खुली, वे अपनी उसी पुरानी झोपड़ी के सामने थे जहां से ये सफर शुरू हुआ था। साधु बाबा वहां खड़े थे। उनके सामने कुछ धन रखा हुआ था। ये लो बच्चों, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की शुरुआत के लिए कुछ धन है। इसे संभाल कर रखो, सदा सुखी रहो। जो इंसान संतोष करना सीख जाता है, असली खजाना उसी के पास होता है। नहीं महाराज, अब हमें ये धन नहीं चाहिए। हमने देख लिया कि लालच इंसान को क्या बना देता है। अब हम मेहनत करेंगे और जो भी कमाएंगे उसी में खुश रहेंगे। हमें बस एक दूसरे का प्यार और साथ चाहिए। साधु बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं। राघव और सपना एक दूसरे का हाथ थामकर उगते हुए सूरज की ओर देखने लगते हैं।